वो मन जो इस बात को समझ चुका हो कि माया पर स्वामी भाव रखना नर्क में जाने के समान है, नर्क में रहने के समान है। पूरे होश और पूरे समर्पण से अगर प्रभु पे समर्पित हो जाए, वो माइंड फुल हो जाता है। अगर माइंडफुलनेस को एक्सपीरियंस करना है तो ये हमारी लाइफ में ग्लिम्पसेस इसके आते हैं। जैसे आपने कोई बहुत फेवरेट खाना खाया और पेट भर के खाया, तृष्णा भी मिट गई, या कोई भी भोग जी भर के कर लिया तो एकदम से तृष्णा मिट जाती है। जैसे ही तृष्णा मिटी, आपकी पांचों सेंसेस अब उस बारे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर निकालना बंद कर देगी। आपकी आंखें उसको देखना बंद कर देगी, कान उसको सुनना बंद कर देंगे, जुबान उस बात को बोलना बंद कर देगी, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो विचारों के रूप में चलती थी वो भी बंद हो जाएगी। आप एकदम से उसके बारे में सोचना बंद कर देंगे। कोई भी भोग को आप देख लीजिए, पर वो कुछ समय बाद हो जाएगा। पर वो समय जब बाहर इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलना बंद हो जाए और विचारों पर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलना बंद हो जाए, आप उस बारे में नहीं सोचते, पर आप उस चीज से फुल होते हैं। उस चीज के लिए आप क्षण भर के लिए प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, नाव का एक्सपीरियंस करते हैं और उसे आनंद कहते हैं। अब माइंडफुलनेस भक्ति क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से प्रभु पे समर्पित होना, प्रभु पे स्वामी भाव रखने की चाह से निकलो, तुम खुद उनके दास हो जाओगे। और ये जो भक्ति होगी, ये जो सत्य की भक्ति होगी, ये जो सत्य पे चित्त रहेगा, ये तुम्हें खुद आनंदित कर देगा। ब्रह्मांड का एक सीक्रेट है। वो सीक्रेट ये है कि अगर तुम प्रभु के होश में रहोगे तो प्रभु के गुणों से भरते रहोगे। माया तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, चीजें सरलता से होने लगेंगी, काल ग्रह ये तुम्हारी आज्ञा फॉलो करेंगे, देव ये सब तुमसे पूछकर काम किया करेंगे। पर इस ग्लैमर में मत फंस जाना, क्योंकि ये माया है, नीचे गिरा देगी। ये मुझसे पूछकर काम करते हैं, ये स्वामी भाव में मत आ जाना। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वो मन जो हर वक्त प्रभु पे समर्पित है, वो मन जिसने अपना होश पूरी तरीके से प्रभु को दे दिया, उस मन पे ये सब समर्पित है, इस शरीर पर नहीं। जब ऐसी भक्ति करोगे तो अंदर एक ज्योत जलेगी, और वो ज्योत इस जन्म और पिछले सारे जन्मों के सारी कंपन खत्म करके
तुम्हें निर्वाण की तरफ ले जाएगी। और जब तक ये शरीर रहेगा वो सतयुग में रहेगा। आइंस्टाइन ने ये प्रूफ कर दिया है कि टाइम इज एन इल्यूजन। तो कोई कैसे बता सकता है कि सतयुग चल रहा है, त्रेता युग चल रहा है, द्वापर चल रहा है या कलयुग चल रहा है? इंसान के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। जब भी बहुत ज़्यादा राजसिक लोग पैदा हो जाते हैं, डिज़ायरफुल पीपल, तो तमस अपने आप पैदा हो जाता है। जब ऐसे लोग ज़्यादा हैं तब उनके अंदर के गुणों को देख के बताया जा सकता है कि अच्छा, इन्हें तो गुण धोने में इतने साल लगेंगे, इसे कलयुग कहते हैं। अगर गुणों को हटा दिया जाए तो युगों को नापा नहीं जा सकता। पर अगर आज भी आप बलवान बनकर प्रभु पे समर्पित होने के लिए तैयार हैं तो आप गुणों से परे हो सकते हैं। आसान नहीं रहेगा, पर हाँ, हुआ जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ माइंडफुलनेस भक्ति is the easiest path to stay in Satyug.